अब बात करेंगे अमेरिका में बैठे एक इंडियन गैंगस्टर का कत्ल हुआ है। खबरें हैं कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग के सबसे खास गैंगस्टर को विरोधी गैंग ने ही मार डाला है। शूटआउट अमेरिका के शहर कैलिफोर्निया में हुआ है और भारत के मोस्ट वांटेड गैंगस्टर की मौत हो गई है। अमेरिकन मीडिया ने मौत का दावा किया है। ये गैंगस्टर इतना खतरनाक था कि इंटरपोल ने रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया हुआ था। लेकिन अब गोल्डी बरार इतिहास बन चुका है। किसने कराया गोल्डी का कत्ल, इस रिपोर्ट में देखिए। इंडियन गैंगस्टर, अमेरिकन ठिकाना, उसका शौक था कत्ल कराना। भारत का मोस्ट वांटेड अपराधी सलमान पर हमला था अगली तैयारी। वो A+ कैटेगरी का गैंगस्टर था। उसके एक हुक्म पर शूटर्स भारत में खून की होली खेलने को तैयार हो जाते थे। उसका नाम सुनकर बड़े बड़े अपराधी भी डर से कांपने लग जाते थे। पंजाब से राजस्थान तक और यूपी से दिल्ली तक उसका आतंक फैला था। वो खालिस्तानियों का भी मददगार था और हथियारों का सबसे बड़ा सप्लायर भी। कत्ल कराने का तरीका भी फिल्मी अपनाता था। पंजाब में वारदात कराने के लिए हरियाणा से और हरियाणा में वारदात कराने के लिए दिल्ली से गैंगस्टर बुलाता था। हर कत्ल के लिए एक बैकअप टीम भी रखता था ताकि एक टीम से टारगेट मिस हो तो दूसरी टीम वारदात को अंजाम दे सके। मशहूर लोगों को डराना था पेशा। टारगेट पर रहते थे सिंगर और फिल्म स्टार। उसके टारगेट पर हमेशा बड़ी हस्तियां रहती थी। वो पैसे के लिए कत्ल नहीं कराता था, बल्कि अपना खौफ बढ़ाने के लिए वारदातों को अंजाम दिलाता था। हाल फिलहाल में वो सलमान खान के पीछे पड़ा था। उसी के इशारे पर सलमान खान के घर पर फायरिंग की गई थी और उसी के इशारे पर पंजाब के मशहूर सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या की गई थी। लॉरेंस बिश्नोई का राइट हैंड मैन, अमेरिका से वारदात कराने वाले बरार, इंडिया का सबसे बड़ा गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई अहमदाबाद की साबरमती जेल में बंद है। कभी तिहाड़ जेल तो कभी भटिंडा जेल तो कभी कोई और जेल। बिश्नोई भले ही जेल में हो, लेकिन उसका गैंग ऑपरेट करता रहता है और इस पूरे ऑपरेशन को संभालता था गोल्डी बरार, जो कभी अमेरिका तो कभी कनाडा में बैठकर गैंग को इंस्ट्रक्शन देता था और 700 शूटर्स वाले लॉरेंस बिश्नोई गैंग का टॉप बॉस बना बैठा था। बुलेट से शुरू हुआ बराड़ का सफर, बुलेट से खत्म हुई बराड़ की जिंदगी। गैंगस्टर गोल्डी बरार कैलिफोर्निया के अपने घर के बाहर खड़ा था। अपने किसी करीबी से बात कर रहा था। इसी दौरान बाइक पर आए बदमाशों ने गोल्डी बरार पर गोलियों की बौछार कर दी। गोल्डी बरार और उसका साथी जमीन पर गिर पड़े और बदमाश फरार हो गए। अमेरिकन मीडिया का दावा है कि पुलिस ने गोल्डी बरार को अस्पताल पहुंचाया, लेकिन गोल्डी बरार की मौत पहले ही हो चुकी थी। अमेरिकन मीडिया यह भी दावा कर रहा है कि गोल्डी बरार का साथी भी गंभीर रूप से घायल है और उसका बचना भी बेहद मुश्किल है। दुश्मनी बनी गोल्डी के मर्डर की वजह, डल्ला गैंग ने कराया बरार का कत्ल। गोल्डी बरार की हत्या की जिम्मेदारी अर्श डल्ला गैंग ने ली है। गैंग ने दावा किया है कि गोल्डी बरार का कत्ल उसी के इशारे पर हुआ है। इस कत्ल के पीछे लॉरेंस बिश्नोई गैंग को कमजोर करने की कोशिश है। लॉरेंस अभी जेल में है और क्राइम का मास्टरमाइंड गोल्डी बरार मारा जा चुका है। जूनियर लॉरेंस यानी अनमोल बिश्नोई अभी क्राइम सिंडिकेट चलाने का कहकहरा ही सीख रहा है। ऐसे में अब गोल्डी बरार की हत्या से लॉरेंस गैंग की कमर टूटना तय माना जा रहा है। गोल्डी बरार को भारत ने A+ कैटेगरी का गैंगस्टर और आतंकी घोषित किया था। गोल्डी बरार के खिलाफ इंटरपोल ने भी लुक आउट नोटिस जारी कर रखा था। तभी तो गोल्डी बरार लगातार अपना ठिकाना बदलता था और न सिर्फ ठिकाना बल्कि देश भी बदल देता था। गोल्डी बरार की हत्या की पुष्टि सिर्फ अमेरिकन मीडिया ही कर रहा है। भारत सरकार या किसी आधिकारिक एजेंसी ने गोल्डी की हत्या की पुष्टि अभी तक नहीं की है, लेकिन गोल्डी की मौत पर लॉरेंस बिश्नोई की चुप्पी ये जरूर कह रही है कि बिश्नोई को सदमा बड़ा लगा है।
ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।